मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला। और अब ये सीरीज वाले सवालों में हम देखते हैं। अब ये देख रहे हैं कि अंडर रूट 6, वर्गमूल 6, वर्गमूल 6, ये लेकिन प्लस का निशान बीच में आ रहा है। जब प्लस का निशान बीच में आता है तो इस प्रकार इस 6 जो लिखा हुआ है तो 6 के हम फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे 2 3 जा 6, 2 3 6। तो इनका डिफरेंस जो होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 1 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 1। अगर प्लस का निशान बीच में है तो ये बड़ा वाला जो होगा ये आंसर होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। इस सीरीज का आंसर क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए 12, यानी 12 के 2 फैक्टर करिए ऐसे जिनका डिफरेंस कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो देखिए 3 चौक 12। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? बड़ा वाला होगा अगर ये प्लस का निशान बीच में है तो। इसका उत्तर कितना हो गया? 4। अब देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है, लेकिन 6 के फैक्टर करेंगे हम तो 2 3 6, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1। तो आंसर कौन सा वाला होगा? छोटा वाला। अगर प्लस का निशान है तो बड़ा वाला होगा, और माइनस का निशान है तो छोटा वाला होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? 2। कितना होगा इसका आंसर? 2। अब देखिए 12 के, अब ये माइनस का निशान आ रहा है तो यानी हमने 12 के फैक्टर करे कितने? ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, यानी 3 चौक 12। देखो 4 और 3 का डिफरेंस कितना है? 1 है। ये ध्यान रखना होता है हमें। अब इसमें क्योंकि माइनस का निशान है, प्लस का होता तो बड़ा वाला होता उत्तर, और माइनस का निशान है तो छोटा वाला, यानी इसका उत्तर क्या होगा? 3 होगा। ऐसे देखिए, ये देख लिया आप। 56, 56 के फैक्टर करेंगे 7 8 56। इन दोनों का डिफरेंस देखिए 1 आ रहा है, यानी 8 और 7 का डिफरेंस कितना है? 1 है। तो फैक्टर ऐसे ही करेंगे इसके, हम गुणनखंड ऐसे ही करेंगे कि उनका डिफरेंस 1 आए। तो उस स्थिति में क्योंकि माइनस का निशान है तो ये वाला आंसर हो गया। ठीक। लेकिन अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे इन सभी में ये फैक्टर हो जा रहे हैं, लेकिन इस सवाल में आप देखते हैं, इस सवाल में देखिए 1, ये 1 प्लस, लेकिन 1 के अगर हम फैक्टर करें तो 1 1 जा 1, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस जो है 1 माइनस 1 तो आ नहीं रहा 1। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं? इस कंडीशन में एक नियम अपनाते हैं, अगर जिसका फैक्टर अगर नहीं हो पाए और प्लस का निशान है तो अगली संख्या, एक से अगली ऐसी संख्या ढूंढते हैं, अगली संख्या जिसके फैक्टर हो सके। तो एक से अगली संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। अब 2 के फैक्टर हो जा रहे हैं, देखो 2 के फैक्टर कितने हो जा रहे हैं? 1 दूनी 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें आप सोच सकते हैं या तो इसका आंसर 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि ये 1 था। तो इस प्रकार के सवाल में जिसके फैक्टर ना हो पाए तो उससे अगली संख्या ढूंढते हैं, और जिसके फैक्टर इस प्रकार से करें कि उनके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो 2 और 1 का डिफरेंस कितना? 1 है। तो लेकिन इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 के बीच, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब 3 के फैक्टर तो कर नहीं पा रहे हैं हम, तो 3 से अगली संख्या देखेंगे 4, 4 के फैक्टर भी ऐसे नहीं हो पा रहे हैं जिनका डिफरेंस 1 आए। तो इसका मतलब ये भी काम नहीं, ये भी काम की नहीं। 5 देखिए, 5 के भी 2 फैक्टर नहीं हो पा रहे ऐसे कि जिनका डिफरेंस 1 आए, तो 5 भी काम की नहीं है। तो 3 से अगली संख्या ऐसी कौन सी है जिसके 2 फैक्टर हो रहे हैं, और कैसे फैक्टर हो रहे हैं कि जिनका डिफरेंस 1 आए। तो देखो 2 6 आ रही है वो संख्या, तो 2 3 6, तो 3 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यानी कि ये जो आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 के बीच, ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार से इसके आंसर आएंगे। अब देखिए 7 है, तो 7 से अगली संख्या, 7 से अगली संख्या ऐसी देखिए जिसके फैक्टर, 7 का तो फैक्टर नहीं हो पा रहा है 2 ऐसे। 8 देखिए, 8 के भी फैक्टर ऐसे नहीं हो पा रहा है 2, तो ये भी काम की नहीं, ये भी काम की नहीं। 9 के फैक्टर ऐसे नहीं हो पा रहा है 2 जिनका डिफरेंस 1 हो, तो 9 भी काम की नहीं, 10 भी काम की नहीं होगी, 11 भी काम की नहीं होगी। अगली संख्या कौन सी आएगी? 12। अब 12 के 2 फैक्टर ऐसे हो रहे हैं जिनका डिफरेंस 3 चौक 12, और इनका डिफरेंस भी 3 चौक 12, और गुणनखंड, और 4 और 3 का डिफरेंस कितना रहा? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 और 4 के बीच। अब देखिए यहाँ जब प्लस था तो हमने देखा था अगली संख्या, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आ जाए
माइनस अगर आ जाए और उसके 3 के फैक्टर नहीं हो पा रहा है, तो 3 से अगली संख्या हमने कौन सी ढूंढी थी जिसके फैक्टर हो रहे हैं 6। लेकिन यहाँ पे अगली संख्या नहीं ढूंढनी है, क्योंकि जब ये माइनस आएगा तो हम क्या ढूंढेंगे, 3 से पिछली संख्या। कौन सी? पिछली संख्या जिसके फैक्टर हो सकें। तो 3 से पिछली संख्या कौन है? 2। और 2 के 2 फैक्टर हो रहे हैं 1 दूनी 2, जिनका डिफरेंस कितना है? 1। देखो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 के बीच। ये इसका आंसर होगा, 1 और 2 के बीच। ऐसी 7 देखिए, अब ये माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो 7 से छोटी ऐसी संख्या ढूंढिए कौन सी होगी, क्योंकि अब माइनस आ रहा है तो पीछे की तरफ जाएंगे, और प्लस होता तो हम आगे की तरफ जाते, अगली संख्या देखते जिसके 2 फैक्टर हो सकें। तो 6 है, 6 के 2 फैक्टर ऐसे हो रहे हैं जिसका डिफरेंस 3 में से 2 गया, कितना आ रहा? 1, जिनका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 के बीच। ये आपने देखा। अब इसके बाद देखिए, ये इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप पूरे का। अब मैं अगला ये दिखाता हूँ। अब इसमें देखिए इस वाली सीरीज में क्या है, एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है। तो इसका सीधे फार्मूला होता है कि वर्गमूल में 4a माइनस 3 प्लस 1/2। अब 4a का मतलब क्या है कि जो संख्या यहाँ पे a इसे मानेंगे, इसका 4 गुना करो और उसमें से 3 घटा दो। देखो 4 गुना 5 चौक, 4 पंजे 20, उसमें से 3 घटा दिए, प्लस 1 लिखेंगे और बटे 2 कर देंगे। अब देखो 20 में से 3 गए, कितने बचे? 17। वर्गमूल 17 प्लस 1/2, इसका आंसर आ गया। ऐसे इसका आंसर देखिए, इसका आंसर सीधे सीधे क्या हो गया? 4 छंग, इसका 4 गुना 4 छंग 24, 4 गुना 6 हो गया, उसमें से 3 घटाएंगे और फिर क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे जो बात ध्यान रखनी है, अगर पहला निशान प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और पहला निशान ये अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, बस -1। अगर शुरुआत माइनस से हो रही है यहाँ पे, ये देखिए -1/2। तो यहाँ पे कितना होगा? 24, 24 में से 3 गए, कितने बचे? 21, 21 माइनस 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपने इसे सीखा, इसे पॉज कर लिया। तो इस प्रकार आपने देखा इसे वीडियो को। बस इसमें यही ध्यान रखना होता है कि इसमें 4a-3 +1 होगा। अगर ये शुरुआत, ये निशान जो अगर प्लस का है शुरुआत में, तो यहाँ पे +1 होगा, और ये शुरुआत अगर माइनस का है तो वर्गमूल में तो 4a-3 रहेगा, लेकिन ये माइनस का 1 हो जाएगा /2। तो इस प्रकार से ये हमने सीखे हैं सीरीज वाले सवाल। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, धन्यवाद।